बजे क्लियर कर दी गई थी। शाह जमाल जो है 11:06 पर क्लियर कर दिया गया था। चबुर्जी चौक जो है उसको 4:40 पे, अभी जब ये रिपोर्ट आई है तो चबुर्जी चौक जो है वो क्लियर कर दिया गया है। लिटन रोड जो है वो उसके ऊपर काम जारी है। जो चौक करतबा है मजांग वाला वो 2:15 के ऊपर उसको क्लियर कर दिया गया था। कज़ाफ़ी स्टेडियम पे काम जारी है। जो टिक्का चौक है जौहर टाउन का 2:56 पे क्लियर। तो ये पूरा एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी ताकि मेरे बताने की बजाय जो आपके पास फैक्ट्स हैं वो मौजूद हों। सो मेरी गुजारिश ये है कि जो यकीनन जहाँ पानी खड़ा हुआ ये मुख्तलिफ़ सड़कें, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मुख्तलिफ़ सड़कें हैं जो आप देखेंगे। ये आबिद मार्केट है जी, चलाएँ ये आबिद मार्केट, ये देख लें कि इसके ऊपर जो है वो पानी हमेशा, आबिद मार्केट मशहूर ज़माना है कि वहाँ पर किस तरह से पानी खड़ा होता है। और ये सारा अमला वासा का अमला है और ये भी शायद पंजाब की तारीख़ में किसी चीफ सेक्रेटरी को इस तरह से 9:30 बजे सड़कों पे खड़े हुए किसी ने नहीं देखा। जो इस मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत ने, चीफ सेक्रेटरी साहब भी जो है वो दफ्तर में नहीं बैठे हुए थे, वो भी सर्विसेज हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे। ये सारे सक्शन जो इनके पंप्स हैं वो लगे हुए हैं। अगली जो मुख्तलिफ फुटेजेस है, ये ऐवान इकबाल की फुटेज है, ये आप मुलाजा फरमा रहे हैं। तो मेरे कहने की बात नहीं है, बात यह है कि हम आपके साथ जो रीसेंट और जो असल सूरत हाल है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो ठीक है, बारिश बहुत है, आप लोग बाहर निकल के शायद उस तरह से शायद कवर भी ना कर सकें, तो बराए मेहरबानी जो सूरत हाल सच है जो आपको भिजवाई जा रही है उसको बराए मेहरबानी दिखाना आपका जो है वो फ़र्ज़ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चंद घंटों के अंदर जो है वो इस पानी को क्लियर किया गया है। अफसोस की बात यह है कि ये वो लोग इसके ऊपर सोशल मीडिया, आपको पता है उसका एक तरीक़ाकार, एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि उन्होंने हर चीज़ के ऊपर एक तो प्रोपेगेंडा सेल चलाना होता है। बड़े बड़े वो अपने आप को जो सहाफ़ी कहते हैं, जो प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं, वो पुरानी फुटेजेस भी निकाल कर, अब चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक 1 जुलाई की फुटेज है जिसके अंदर उन्होंने ये फुटेजेस आप साथ साथ देखते जा रहे हैं। 1 जुलाई का एक फुटेज है जिसमें बारिश हुई थी और चीफ मिनिस्टर साहिबा इस्लामाबाद से वापस आ रही थी, वो सीधी जो है वो चली गई थी चेक करने के लिए पानी को। उस फुटेज को आज की फुटेज बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर डाला गया है और उसके ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो बरपा है वो होता ही है। लेकिन ये उनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि उनको जो उनके पास रीसेंट आज की फुटेज है, ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं है जो वो कर सके, इसलिए उनको पुरानी फुटेजेस को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये बातें वो कर रहे हैं जिनके पास पिछले 11 साल से एक सूबे में हुकूमत है। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो प्रोपेगेंडा सेल के अलमशहूर जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, उन्होंने आज की खैबर पख्तूनख्वा की फुटेजेस देखी हैं? मैं नहीं करना चाहती। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर जो है अस्पताल डूबे हुए हैं, अगर वहाँ पर अभी भी जो पेशेंट्स को ले जाने के लिए या मैयतों को ले जाने के लिए लोगों को बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से जो है वो 4 पहियाँ ले जानी पड़ती हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक यंग बच्चा जो है वो नहर में एक वो जो दरिया है उसके अंदर गिर के हलाक हुआ है। उसके वालिद साहब ने उसको बचाने के लिए वो कूदे, उनको बचा लिया गया, वो बच्चा नहीं बच सका। सो ये वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जिन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में यहाँ एक टोट बटोट रखा हुआ था और वो टोट बटोट जो है उसको ये भी समझ नहीं आती थी कि इधर से आवाज़ आती है एयरपोर्ट लगा के, ये इधर से भी आती है या दोनों में से आएगी। तो ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का खौफ है, जो उनसे तकलीफ़ है, वो बहुत सारे लोग अब तो खैर उसको बयान भी करते हैं। मैं कोई सियासी बात ना करती अगर ये इस एक आफत के ऊपर भी सियासत ना की जाती। अब मुझे याद कराना पड़ेगा, डेंगू आया था तो एक बहुत बहादुर उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर जो है वो पहाड़ों पे चढ़ गया था और उसको पता नहीं वो टोटकों से बताया गया था या किसने कहा था कि तुम तभी बचोगे अगर तुम पहाड़ों पे चढ़ जाओ। तो वो मर गए थे खैबर पख्तूनख्वा के लोग, उनको डेंगू जो है वो डेंगू से हलाकतें हो रही थी, वो पहाड़ से नीचे नहीं उतरा था। और उस वक़्त भी खादिम आला पंजाब जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ही खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अपने फील्ड हॉस्पिटल भेजे थे। वहाँ जाकर फील्ड हॉस्पिटल्स ने वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत की थी। लेकिन बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के अंदर कोई गलत काम हो, कहीं पर अगर जो है कोई कमी कोताही है, हम उसको सुनने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए बैठे हैं। हम कोई खुदाई दावा नहीं कर रहे हैं, हम कोई, लेकिन
जो काम हो रहा है उसको एक्नॉलेज भी होना चाहिए। और इसलिए मुझे आज ये तस्वीर आपको दिखानी पड़ी, और ये तस्वीर सिर्फ लाहौर की नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये तस्वीर पूरे पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों की है। इसमें नारोवाल भी है, इसमें कसूर भी है, इसमें शकरगढ़ भी है, इसमें रावलपिंडी भी है। सो तमाम तर शहरों के अंदर से जो रिपोर्ट्स हैं वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के पास पहुँच रही हैं, और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो है वो उसको ख़ुद मॉनिटर कर रही हैं। और ये तकलीफ़ दह बात है मेरे लिए, मुझे ये बताते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 3 दिन की बारिशों में 24 अफराद हलाक हुए हैं। ये बहुत तकलीफ़ दह बात है हमारे लिए कि वो जो हमारे भाई हैं, जो बहनें थी या बच्चे थे, जो भी लोग हलाक हुए हैं, उनको वो कुदरती आफत की नज़र हुए हैं। हम तो सियासत नहीं कर रहे, हम तो उसके ऊपर जो है वो बदतमीज़ी नहीं कर रहे। हम तो अब भी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को भी अगर सीखना है, अगर उनको कहीं मदद चाहिए तो वो चीफ़ मिनिस्टर से रब्ता कर सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को भी अपने लोग समझती हैं, वहाँ पर जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात यह है, बात वो करे जिसका खुद का दामन साफ़ हो। आपने पिछले 11 साल में एक सूबे में हुकूमत करने के बाद नाअहली, नालायकी, और अब भी क्या है, कोई आप ढंग का प्रोजेक्ट नहीं देखेंगे, कोई आप बात नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है बदतमीज़ी और धमकी पे बात होगी। जो बारिशों की अब मज़ीद बारिशों की पेशन गोई है, इसके ऊपर PDMA ने भी अपना अलर्ट जारी किया है, जिसके अंदर हम गुजारिश कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो घरों से ना निकला जाए। जो बच्चे हैं उनको नशेबी इलाकों में पानी अगर जमा होता है उनको उससे दूर रखा जाए। जो इलेक्ट्रिक जो आलात हैं या जो खंबे हैं या तारे हैं, उनसे जो है वो तमाम लोगों को फासला इख्तियार करना चाहिए, ताकि कोई ऐसा वाक़या ना हो जिसके ऊपर जो है वो तकलीफ़ हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक जमात जो है जिसने हमेशा हर चीज़ पे सियासत की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर चीज़ के ऊपर जो है वो उनको कॉन्स्पिरेसी करनी होती है, और ये बारिश के पानी के ऊपर भी वो सियासत करने से जो है वो नहीं चूके। और ये मजाक नहीं है कि 7 घंटों की बारिश, मुसलसल बारिश के बाद सिर्फ 2 से ढाई घंटे के अंदर जो है मेजॉरिटी इलाका क्लियर कर दिया जाए, ये मजाक नहीं होता। और इसको मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो बारिशों का पानी है ये भी पहली दफ़ा पंजाब के अंदर हुआ है। वो ज़रा अगर आप पंजाब की वो सेफ़ सिटी की जो बच्ची ब्रीफ कर रही है वो ज़रा फुटेज चलाएं कि सेफ़ सिटी के कैमरों के साथ पहली दफ़ा जो बारिश का पानी कहाँ कहाँ खड़ा है और उसको किस किस तरह से जो है वो कहाँ उसको रिपोर्ट किया गया, और ये कैमरे जो हैं इनके साथ मुकम्मल तौर पर सर्विलेंस जो है वो की गई। इसके साथ साथ हमारी तमाम ट्रैफिक पुलिस, हमारे बाकी जो इदारे हैं उनके लोग, हमारी इस वक्त जितनी रोड्स हैं उनको क्लियर करने के लिए जो इंट्रा सिटी या जो दूसरे शहरों से जो मिलाने वाली सड़कें हैं, तमाम सड़कों के ऊपर भी जो है वो पानी को क्लियर किया जा रहा है ताकि जो ट्रैफिक का बहाव है उसको बेहतर किया जा सके। और अभी भी मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक लाहौर का बहुत बड़ा हिस्सा और पंजाब का जो है वो तकरीबन बहुत सारा हिस्सा जो है वो हम मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ेरे क़ियादत उनकी एक एक लम्हे की रिपोर्ट जो है वो ले रही हैं। और मुझ समेत उन्होंने ये मुझे हुक्म किया कि चूँकि शायद मेरी गलती है कि मैं मीडिया तक ये तमाम फुटेजेस जो पूरा लाहौर देख रहा है, लोग ख़ुद रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी इसमें बहुत सारी फुटेजेस ऐसी है जो आम लोगों ने बनाई हैं। लोग कह रहे हैं मैं मीनार पाकिस्तान के पास जाता गंजबख्श की जो है वो ये आम लोग ख़ुद वीडियोस बना के भेज रहे हैं, लेकिन वो मीडिया को चूँकि शायद नज़र नहीं आया, उनको नहीं पहुँची, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप तक ये तमाम वीडियोस, ये तमाम फैक्ट्स जो है वो पहुँचाऊँ ताकि सर्विसेज हॉस्पिटल में यकीनन बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था। ये सुबह 9 बजे की बात है। उसके बाद अगर 10 बजे के करीब बारिश का पानी जो है वो ख़त्म हो गया था तो बराए मेहरबानी इसको रिपोर्ट करना जो है वो आपका फ़र्ज़ है, ये आपको रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात, मैं जो आपको हस्पतालों के हवाले से अभी भी एक वन साइडेड एक अजीब सी पुरानी शायद वो चीज़ें चल रही हैं, मैं वो भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेयो हॉस्पिटल जो है वो क्लियर है जी इस वक्त, और मैंने देखा कि वो अब पार्किंग के अंदर कहीं कहीं पानी खड़ा है, तो वो अंदर की बात नहीं मिली,
वो पार्किंग में देखें ना जी, कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसमें पानी है, तो पानी को भाई मतलब कहीं ना कहीं तो आपको ले जाना है, अस्पताल खाली करेंगे तो पानी कहीं तो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ DHA के इलाके या कुछ जो ऐसी कॉलोनीज़ या ऐसी जगह हैं जो पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम नहीं है, वहाँ की फुटेजेस लगा कर जो है वो बहुत सारे प्रोपेगेंडा सेल के साफ़ी जो हैं वो मशहूर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मतलब आप नाम साफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी मालूमात को कम से कम चेक तो कर लिया करें बात करने से पहले। गंगाराम जो है उसके अंदर भी यकीनन प्रॉब्लम हुआ था, गंगाराम इज़ क्लियर। कुछ पानी जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी की बेसमेंट में खड़ा था, वो क्लियर कर दिया गया है। कोई पानी इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, उसकी बाहर बिल्डिंग से बाहर कुछ पानी खड़ा है जिसको वॉसा जो है, ये अभी घंटा पहले की रिपोर्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कोई पानी जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है, बिल्डिंग के बाहर पानी है, उसको वासा क्लियर कर रहा है। कोट ख्वाजा हॉस्पिटल क्लियर है, एमरजेंसी और सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो क्लियर है, एडमिन ब्लॉक जो है वो क्लियर है, और ये 11 बजे जो है ये क्लियर कर दिया गया था। उसके बाद लेडी HSN जो है वो क्लियर है, मियाँ मुंशी हॉस्पिटल क्लियर है, नवाज शरीफ हॉस्पिटल यकी गेट वो क्लियर है, मियाँ मुंशी अस्पताल जो है वो क्लियर है, और जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो भी क्लियर है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर जो मैंने इसीलिए आपको सबको तकलीफ़ दी कि अगर आपके पास मालूमात नहीं है, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको मालूमात दूँ, और वो मालूमात देने के लिए मैंने आपको गुजारिश की है। सो मेहरबानी करके जो अपनी मालूमात हैं उनको अपडेट फरमा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।